नमस्कार। आज हम कक्षा 7 वसंत पाठ 12 कंचा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत पाठ टी पद्मनाभ जी के द्वारा लिखा गया है और यह एक आंचलिक कहानी है। हमारे समाज में सभी वर्गों, निम्न, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग के लोग रहते हैं। निम्न स्तर के गरीब लोग मध्यम और उच्च वर्ग के लोगों के खेल और उनकी बराबरी करना चाहते हैं, परंतु धन की कमी के कारण वह अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते। इस पाठ में भी एक अपू नाम का एक गरीब बच्चा है। उसकी एक मर्मस्पर्शी जो भावुक कहानी है उसको इसमें वर्णित किया गया है। आइए चलते हैं पाठ के सारांश की ओर। अपू एक लड़का है और वह विद्यालय जा रहा है। बस्ते में उसकी रखी हुई पेंसिल और स्लेट आदि के टकराने की आवाज़ हो रही है, लेकिन अपू का ध्यान उस पर है ही नहीं। वह तो कौवे और सियार की कहानी में उलझा हुआ है। सियार की तारीफ पर कौवा गाने के लिए चोंच खोलता है तो रोटी का टुकड़ा उसकी चोंच से गिर जाता है। तो कौवे की बेवकूफ़ी पर अपू जोर से हंस पड़ता है। चलते चलते वह एक दुकान के सामने पहुंचता है और वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार में चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्कुट आदि रखे थे। अपू उन पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसके पिता अक्सर उसे ये चीज़ें लाकर देते थे। उसका ध्यान तो उस जार पर अटक जाता है जिसमें कंचे रखे हुए थे। उस जार पर अपू का ध्यान अटक जाता है। हरी लकीर वाले बढ़िया बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे और आंवले जैसे कंचे अपू को बहुत ही खूबसूरत लगते थे। जैसा आप चित्र में देख पाते हैं, रंग बिरंगे कंचे जो अपू को बहुत ही सुंदर लग रहे थे। यह कंचों की दुनिया में खो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे वह जार के अंदर चला गया है और आसमान से भी बड़ा हो गया है वह जार। वह उस कंचों को देखकर उसी में ही खो जाता है। वहाँ कोई दूसरा बच्चा नहीं था, फिर भी उसे मज़ा आ रहा था क्योंकि छोटी बहन की मृत्यु के बाद उसे अकेले ही खेलने की आदत हो गई थी। जार के अंदर कंचे बिखेर कर वह मज़े से खेलता रहा। तभी दुकानदार ने उसे डांट कर कहा कि क्या जार को नीचे गिरा देगा। तब अपू की तंद्रा भंग हो जाती है, मतलब वह अपनी कल्पना से लौट आता है। वह चौंक उठता है। दुकानदार ने उससे पूछा कि क्या उसे कंचे चाहिए। तो अपू ने ना में सिर हिला दिया। उसने कहा नहीं चाहिए। उसी समय स्कूल की घंटी बज जाती है। घंटी की आवाज़ आती है और अपू बस्ता थाम कर दौड़ जाता है। देर से पहुंचने वाले बच्चे पीछे बैठते हैं। आपने भी स्कूल में देखा होगा, जब बच्चे स्कूल में पहुंचते हैं, कोई देर से पहुंचता है तो उसको पीछे बैठाया जाता है। इसलिए आज अपू को पीछे बैठना पड़ा। वहाँ बैठकर वह देखने लगा कि कौन कौन कहाँ बैठे हैं। वह अपनी जगह पर थे। रोज़ समय पर आने वाला रमन अगली बेंच पर था और तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी थी। अपू को जॉर्ज दिखाई नहीं दिया। एक बच्चा और है, उसका दोस्त जो है जॉर्ज, जिसका नाम है जॉर्ज, वह उसको दिखाई नहीं दे रहा। वह जॉर्ज को ढूंढ रहा था क्योंकि सब लड़कों में वह सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी था। जो कंचे खेलते हैं बच्चे, उसमें सबसे अच्छा कंचा अपू खेलता था। अपू को याद आया जॉर्ज को ढूंढ। जॉर्ज बहुत अच्छा कंचे का खिलाड़ी था। तो अपू को याद आया कि उसने बताया था कि जॉर्ज को बुखार है। तो अपू का ध्यान कक्षा में नहीं था, लेकिन अपू मास्टर जी के आते ही हड़बड़ी में उसने पुस्तक खोली और मास्टर जी ने रेलगाड़ी का पाठ पढ़ाया। उन्होंने बच्चों को बताया कि रेलगाड़ी को भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र जो होता है भाप की शक्ति से चलता है। उसका जो यंत्र है
जो उसका इंजन है वह भाप की शक्ति से चलता है। तो मास्टर जी रेलगाड़ी के अलग अलग हिस्सों के बारे में बताने लगे। रेलगाड़ी में पानी रखने के लिए खास जगह होती है जिसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का एक बहुत बड़ा पीपा होता है। तो अप्पू का ध्यान तो पढ़ाई में था ही नहीं, अप्पू का ध्यान केवल कंचों में था। वह सोच रहा था कि जॉर्ज के ठीक हो आते ही उसे कंचों के बारे में बताएगा और दोनों मिलकर फिर हम खेलेंगे। कोई और उसके साथ नहीं खेलेगा। अप्पू को देखकर मास्टर जी समझ जाते हैं कि उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं है। वह गुस्से से उससे पूछते हैं कि कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है। तो अप्पू कांपते हुए बोल उठता है कि कंचा। तो कक्षा में सभी लोग हंसने लगते हैं। मास्टर जी अप्पू को बेंच पर खड़ा कर देते हैं, उसे पनिश्ड करते हैं, उसे सजा देते हैं, उसको बेंच पर खड़ा कर देते हैं। बेंच पर खड़ा वह अप्पू फिर भी वहाँ भी वह कंचों के बारे में ही सोचने लगा कि जॉर्ज के आते ही वह कंचे खरीदेगा। और लेकिन खरीदेगा कैसे? जॉर्ज को साथ ले जाने पर क्या मांगने पर दुकानदार देगा या नहीं देगा? खरीदने अगर हमें पड़े तो कितने पैसे हमारे लगेंगे? बस वह इसी सोच में डूबा हुआ था। उन्होंने अप्पू से पूछा कि वह क्या सोच रहा है। अप्पू ने कहा पैसे। मास्टर जी ने कहा किस लिए पैसे चाहिए? अप्पू कुछ भी नहीं बोला। मास्टर जी ने समझा कि वह रेलगाड़ी खरीदने के लिए पैसों के बारे में सोच रहा है, पर वह उसे बताने लगे कि रेलगाड़ी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। उसी समय कक्षा में जो चपरासी है फीस जमा करने के लिए नोटिस लेकर आता है। तो मास्टर जी के आदेश पर बहुत सारे छात्र जो हैं फीस जमा कराने चले जाते हैं। अप्पू को याद आया कि उसके पिता ने उसे फीस के लिए 1.5 रुपये दिए हैं, 1.5। वह खुश हुआ कि फीस जमा करने के बहाने से बेंच से उतरेगा और जाएगा। लेकिन मास्टर जी ने उसे जाने नहीं दिया और उसे फिर से बेंच पर खड़ा कर दिया। अप्पू रोने लगता है। मास्टर जी उसे कक्षा में ध्यान देने की हिदायत देते हैं, ध्यान देने के लिए कहते हैं कि आइंदा अगर ऐसा हुआ तो फिर से आपको पनिश किया जाएगा, आपको दंड दिया जाएगा। तो अप्पू को छोड़ देते हैं। अप्पू ऑफिस में जाता है, दफ्तर में जाता है, लेकिन उसका मन जो है अभी भी कंचों पर ही अटका हुआ है। वह फीस नहीं जमा करता है। अब उसके मन में देखिए, जो उसको फीस दिया था घर से, वह उस फीस को जमा नहीं करता है और घर लौटते समय उसकी चाल में तेज़ी आ जाती है। वह सभी बच्चों को पीछे छोड़कर थोड़ा जल्दी आगे बढ़ जाता है और उसी दुकान पर चले जाता है। दुकानदार उसे देखकर हंस पड़ता है और पूछता है कि उसे कंचे चाहिए ना? अप्पू मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाता है और दुकानदार ने अप्पू से पूछा कि उसे कितने कंचे चाहिए। तो जवाब में अप्पू ने फीस के लिए जो उसे पैसे मिले थे, 1.5 रुपये मिले थे, 1.5, उसके सामने रख देता है। इतने पैसे देखकर पहले दुकानदार चौंक जाता है। यह समय उस समय की बात है जब 1.5, 1.5 रुपये की भी बहुत वैल्यू थी। तो दुकानदार चौंक जाता है कि इतने सारे पैसों का कंचा लेने के लिए कह रहा है बच्चा। फिर वह मन में सोच लेता है कि अप्पू के सारे दोस्तों ने शायद इसे पैसे दिए होंगे और इस सब के लिए यह कंचे लेने आया होगा। तो सभी ने मिलकर कंचे खरीद रहे होंगे, तभी वह इतने पैसे लाया है। तो उसने पोटली में कंचे दिए। अप्पू चलने लगा। रास्ते में उसका मन हुआ कि पोटली खोलकर देख ले कि सभी कंचों में लकीरें हैं या नहीं हैं। जैसे ही उसने जब वह पोटली खोलता है, जैसे ही उसने पोटली खोली तो सारे कंचे सड़क पर बीचों बीच बिखर जाते हैं। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, ये उसके सारे कंचे जो हैं रोड पर बिखर गए हैं। वह देखने के लिए जब कंचों की पोटली खोलता है तो सारे ही कंचे रोड पर बिखर जाते हैं। अप्पू उन्हें उठाने लगता है। उसकी हथेली भर गई। हथेली का मतलब जब दो हाथों को हम मिलाते हैं, हथेली जब हम दो हाथों को मिलाते हैं तो जो बनता है उसे हम हथेली कहते हैं। हथेली उसकी भर जाती है
तो फिर उनको वो अपने बैग में रखने लगता है, बस्ते में रखने लगता है। अचानक एक कार ब्रेक लगाकर वहाँ रुकती है, फिर भी अप्पू का ध्यान उधर नहीं जाता है। तो ड्राइवर जो है गुस्से से हॉर्न बजाता है, लेकिन अप्पू तो अपनी कंचों में ही खोया हुआ था। अप्पू ने समझा कि शायद उसे भी कंचे अच्छे लग रहे हैं, और उसे कंचा दिखाकर फिर वह अप्पू मुस्कुराने लगा, हंसने लगा, और ड्राइवर भी हंस पड़ा। इसके बाद अप्पू सारे कंचे उठाकर घर पहुंचता है। उसने माँ को कंचे दिखाए। इतने कंचे देखकर माँ को भी आश्चर्य हुआ। माँ सोचने लगी कि वह खेलेगा किसके साथ, उसकी छोटी बहन तो अब नहीं है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। अप्पू ने समझा शायद माँ को कंचे पसंद नहीं आए हैं, तो उसने माँ से कहा कि बुरे हैं, ये कंचे बुरे हैं। माँ ने कहा नहीं नहीं, अच्छे हैं, और वह हंस पड़ा। माँ भी हंस पड़ी। अब वह बहुत खुश दिखाई दे रहा है। तो यह कहानी हमने देखी। तो इस कहानी में हमने देखा कि यह प्रस्तुत पाठ में टी पद्मनाभ के द्वारा हमारे समाज में विभिन्न वर्गों के लोग हैं, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, गरीब, निर्धन, सभी वर्गों के लोग रहते हैं। तो जो निम्न स्तर के जो बच्चे हैं, यहाँ आपने देखा जैसे अप्पू ने फीस के पैसे कंचों के लिए खर्च कर दिए, तो वह लोग भी दूसरे लोगों की बराबरी करना चाहते हैं, वैसे ही खेल खेलना चाहते हैं, लेकिन धन के अभाव में वो उनकी इच्छाएं दब कर रह जाती हैं। तो यहाँ भी एक अप्पू नाम के गरीब बच्चे की एक कहानी आपने पढ़ी, जो अपने स्कूल की फीस से कंचे खरीद लेता है। तो इसी प्रकार एक कहानी मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, हिंदी के कथाकार, उनकी एक कहानी है ईदगाह, आपने छोटी क्लासों में पढ़ी होगी। हामिद की एक कहानी है। तो ऐसे ही हामिद नाम का एक बच्चा वहाँ होता है, उसकी भी एक भावुक कहानी है, जो अपने उसको खिलौने खरीदने के लिए पैसे मिलते हैं, लेकिन वह उस खिलौने के पैसों से एक चिमटा खरीद लेता है। हामिद नाम का बच्चा होता है, क्योंकि उसकी जो दादी है वह रोटी बनाते समय उसके हाथ जल जाते हैं। तो आज इस गरीबी अमीरी के अंतर को मिटाने की आवश्यकता है। गरीबों के बच्चे भी शिक्षा पा सकें तथा अपने इच्छित, अपने मनपसंद के खिलौने और खेल खेल सकें। तो यहाँ हामिद और अप्पू की विचारधारा में थोड़ा अंतर दिखाई दिया है। एक तरफ अप्पू है जिसकी माँ गरीब है, वह अप्पू को स्कूल की फीस भरने के लिए जो पैसे देती है, जिससे अप्पू कंचे खरीद लेता है, तथा दूसरी ओर एक समझदार हामिद है, वह अपने पैसों से चिमटा खरीद लेता है, क्योंकि वह देखता था कि रोटी बनाते समय उसकी दादी के हाथ जल जाते थे। आज आवश्यकता इस बात की है कि बच्चे समझदार, संवेदनशील और विवेकशील बने। बच्चे समझदार बने, संवेदनशील बने और विवेकशील बने, तथा अपने घर की स्थिति को समझकर पढ़े लिखें और अपने घर में बच्चों अभी सभी का हाथ वह बटाएं। तो यह कहानी में कुछ नए शब्द आए थे जिन्हें हमने देखते हैं। केंद्रित शब्दार्थ जो है, केंद्रित का मतलब स्थिर होता है, एक जगह रुकना। छाँव, छाया, 9 2 11 होना, भाग जाना। जार एक कांच के डिब्बे को कहा गया है। कतार का मतलब पंक्ति होता है। आकृष्ट का मतलब आकर्षित करना, जिस प्रकार अप्पू का ध्यान कंचों की ओर आकर्षित हो गया। टुकर टुकर कर ताकना, एक लगातार देखे रहना। ठीक है। निषेध में मना करना, थामा थामना, पकड़ना। मात खाना, हार जाना। आंखों की चिंगारियां सुलगना, बहुत अधिक क्रोधित हो जाना। सुबकना, धीमी धीमी आवाज में रोना, जोर से नहीं रोना, जब हम धीरे धीरे आवाज में रोते हैं सुबकना उसको कहा जाता है। चिकोटी मतलब चुटकी। रकम पैसे। पोटली, उसने अपने कंचों की पोटली खोली, पोटली का मतलब एक थैली। गुस्सा हवा होना, गुस्सा शांत हो जाना, उसका गुस्सा शांत हो जाना। और काहे का मतलब क्यों। तो ये कुछ शब्दार्थ थे, इनको हमने देखा। तो अंत में हम इस कहानी से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी से हमें
शिक्षा मिलती है कि हमें कल्पना में नहीं जीना चाहिए। अपने माता पिता द्वारा दिए गए जो हमें पैसे हैं, कभी किसी काम के लिए दिए जाते हैं तो उनका सही उपयोग करना चाहिए। और माता पिता का भी कर्तव्य है कि बच्चों को बचपन से ही थोड़ा थोड़ा काम करने की आदत वह डालें, जिससे कि वह बड़े होकर निपुण बन सकते हैं। और बच्चों को भी विवेकशील बनना है और अपने घर की स्थिति को समझकर, जिस प्रकार इसमें कहानी हामिद जो बच्चा है उसने समझदारी दिखाई और उसने अपने खिलौने के पैसों से चिमटा खरीद लिया जो उसकी दादी के रोटी बनाने में काम आया। और एक तरफ अप्पू है, अप्पू ने अपने फीस के पैसे खर्च करके उनको कंचे खरीद लिए। तो बच्चों को भी समझदार बनना है, सब विवेकशील बनना है, संवेदनशील बनना है, अपनी घर की स्थिति को समझना है और उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार उसे कार्य करना है। तो यह कहानी मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। अपनी अगली प्रस्तुति के साथ जल्दी ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।